अब दूसरा चरण आता है अपनी सोच पे पूरी तरीके से 100% विश्वास करना। तीनों चरणों से गुजरने के बाद ही आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। और स्वरूप आपको बताऊंगा, ग्रेविटी का ये नियम था कि कोई भी भारी चीज अगर ऊपर से गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जाएगी। अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बनाने के लिए, एक अहम आयाम देने के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। और प्रथम चरण है सोच। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी उपलब्धि का आकार उतना ही बड़ा है। तो जरूरी ये है कि आप अपने जीवन में कुछ अप्रत्याशित हासिल करने के लिए बड़ी सोच को डेवलप करें, क्योंकि आपने सुना है कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अब दूसरा चरण आता है अपनी सोच पे पूरी तरीके से 100% विश्वास करना कि वाकई में मैंने जो सोचा है मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। मैं यूं कहूँ कि कभी कभी विश्वास भी डगमगाता है परिस्थितियों को देख के, लेकिन अगर आपने इस पे पूरी तरीके से यकीन कर लिया कि मैं अपने सोच को पूरा करूँगा, तो निश्चित रूप से ये सोच, ये लक्ष्य अपनी प्राप्ति के तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा और निर्णायक चरण, चूंकि आपने सोच लिया है अप्रत्याशित करने का, चूंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो अब आता है समय अपनी प्रायोरिटीज को ठीक तरीके से डिसाइड करना कि ये जो लक्ष्य है ये वाकई में इतना बड़ा है तो इसे मुझे प्रायोरिटी 1 पे रखना पड़ेगा। क्योंकि ढेर सारी प्रायोरिटीज के साथ अगर आपने इस अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी रख लिया तो इस प्रायोरिटी को पूरा करने में शायद आप सक्षम ना हो पाए, क्योंकि आपने सुना होगा इफ यू हैव टू मेनी प्रायोरिटीज मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटी। इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद ही आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहे होते हैं उस समय कभी एक ऐसी परिस्थिति बिल्कुल उत्पन्न होगी कि आप विषम परिस्थिति में आके हल्का सा डर का अनुभव करने लगे, और उस समय आपके मन में डर आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि पहली बार आपने इतना बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखा जो कि आपके लिए स्वयं अप्रत्याशित है और आप इसे पाना चाहते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आपको उस डर का अपने मनोबल और यकीन के साथ दमन करना है। इस कार्य को करने में अगर आपने पारंगत हासिल कर ली तो दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, रास्तों में रुकावटें आएंगी। क्योंकि आप इन्हें ओवरकम करना जान गए हैं तो आप इन्हें ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और वो समय बिल्कुल समीप आता चला जाएगा। आपके द्वारा सोचा गया लक्ष्य, सोची गई सफलता आपके समीप आती चली जाएगी, और वो समय बहुत नजदीक होगा जब पूर्णतः वो सफलता आपके द्वारा हासिल कर ली जाए। उदाहरण स्वरूप आपको बताऊंगा, ग्रेविटी का ये नियम था कि कोई भी भारी चीज अगर ऊपर से गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन राइट बंधुओं ने सोचा कि भाई इंसानी जीवन को आसान करने के लिए क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत हवा में ले जाके उड़ाए। साहब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। ठीक इसी तरीके से इसरो के साइंटिस्ट ने सोचा कि साहब हम लोग पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री बनेंगे जो चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। और 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ और हम लोग इंडिया पहली कंट्री बनी पूरे वर्ल्ड में जो चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा किया। ये जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए, जब किसी ने ऐसा सोचा होगा कि ये बड़े बड़े लक्ष्य मुझे पूरे करने हैं, उसके मन में भी ये सवाल आया होगा, कैन आई डू दिस? लेकिन उसके यकीन ने एक आंसर दिया, एब्सोल्युटली यस। और बीच में बची प्रक्रिया वो अपने काम को करता गया यकीन के साथ। चैलेंजेस आती गई, उनसे वो निपटता चला गया, और एक समय आया कि आज वो सारे लोग उदाहरण के स्वरूप खड़े हैं, और मैं आपको उनका उदाहरण दे रहा। असंख्य ऐसे लोग होंगे जो अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी दृढ़ता से लगे हुए थे, लेकिन किसी ने उनका उपहास किया, किसी ने उनकी निंदा की, और उन लोगों ने अपने लक्ष्यों के पीछे काम करना रोक दिया, और आखिरकार वो असफल हो गए।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब आप किसी बड़ी चीज़ के लक्ष्य के पीछे पड़े हैं और आप प्रयासरत हैं, कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे ही। जैसे ही आपको मालूम चलता है कि कुछ लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, ये मौका हताश होने का नहीं, ये मौका खुश होने का है। निंदा, ये उपहास आपके प्रगति का महत्वपूर्ण प्रतीक है। अंत में बताना चाहूँगा कि आपकी बड़ी सोच, उस सोच पे आपकी यकीन कि मैं इस काम को पूरा कर लूँगा, और यकीन के साथ उस काम के प्रति कंटिन्यू प्रयासरत रहना ही आपको सफलता दिलाती है।